बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। ज़िंदगी को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए, ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए हमें ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब होते हैं उनसे सबक हासिल करना चाहिए। हमारे लिए हमारी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा मकसद है वो अल्लाह के बनाए हुए दीन और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऊपर चलना है। हमारा काम है बहैसियत मुसलमान होने के हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए हुए जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी तालीमात हैं, जितने भी उनके इरशादात हैं, जितना भी उनकी इस्लाम के लिए स्ट्रगल्स हैं, उनको सीख कर और जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमें जो चीज़ें मिलती हैं हम उनको सीख कर अपनी ज़िंदगी अच्छी बना सकते हैं और हम कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अर्तगल गाजी की ज़िंदगी से हमें 10 ऐसी चीज़ें जो मिलती हैं उनको अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपना लें तो हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है और हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। वो 10 चीज़ें कौन सी हैं, वो ईरान कौन चीज़ें कौन सी हैं, इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, अर्तगल गाजी ड्रामे के फ़ैन हैं या अर्तगल गाजी के असली फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस है आप उनको मिस ना कर सकें। नंबर 1 के ऊपर जो चीज़ है वो है अल्लाह को याद रखना या अल्लाह पे भरोसा रखना। दोनों चीज़ें एक ही हैं। देखिए, अर्तगल गाजी एक ऐसा शख्स था जो कि अल्लाह को याद रखता था। उसको दुनिया से मतलब नहीं था, उसको अल्लाह के बनाए हुए कानून से मतलब था। वो हर वक्त अल्लाह को याद रखता था, चाहे वो किसी मुश्किल में था, कभी वो जंग में था, कभी जंग में नहीं था। हालते जंग में भी इवन के उसके जो सिपा सलार थे, जो उसके कबीले के लोग थे, जो काई कबीले जिससे वो बिलोंग करता था, उसके लोगों के ऊपर कितनी भी मुश्किलात आती थी लेकिन वो अल्लाह को हर वक्त याद रखता था। जब हम अल्लाह को याद रखते हैं, चाहे हमारी जो ज़िंदगी है वो गरीबी से गुजर रही हो, मुफलिसी से गुजर रही हो, अगर उस टाइम अगर हम अल्लाह को याद रखते हैं तो अल्लाह हमारी ज़िंदगी में हमें कामयाबी ज़रूर नसीब अता फरमाता है। देखें, जो गरीब होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। अगर आप गरीब हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है। जो भी अगर आप गरीब हैं तो आप अल्लाह को हर वक्त याद रखें और अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें। अल्लाह आपको बड़ी कामयाबी अता फरमाएगा। नंबर 2 पर जो चीज़ है वो है ईमानदारी। देखिए, आज का जो दौर है, अर्तगल गाजी एक ईमानदार शख्स था। वो जब भी कोई पैगाम किसी भी कबीले को देने जाता था, जब भी कोई पैगाम दूसरे कबीले से आता था या उनकी तरफ से कोई इमानत उसके पास आती थी तो वो उस इमानत की पासदारी किया करता था। ईमानदारी का आजकल का जो दौर है उसमें फुकदान पाया जा रहा है। हमारे लोग बड़े बड़े अमीर हो चुके हैं, उनके पास जायदादें आ चुकी हैं, मालात आ चुके हैं, कारें आ चुकी हैं, लेकिन उनमें ईमानदारी नहीं पाई जाती है। अगर कोई शख्स उनको इमानत देने के लिए कोई चीज़ दे जाता है तो वो उस इमानत में खयानत करना शुरू करते हैं। आजकल का दौर बदकिस्मती के साथ मैं कह रहा हूँ कि जो एक सका भाई है वो दूसरे सके भाई की इमानत को इमानत नहीं समझता, वो उसमें खयानत कर रहा है। तो हमें ईमानदारी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा अगर हमने अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है। तीसरा और अहम पॉइंट, जिहाद करना। हमारा इस्लाम दुश्मन के खिलाफ हमें जिहाद करने का हुक्म देता है। अर्तगल गाजी भी दुश्मन के खिलाफ जिहाद किया करता था। वो कभी भी दुश्मन के ऊपर टूट नहीं पड़ता था जब तक जंग मुसल्लत ना की जाए।
वो जहाद को जहाद समझकर उस टाइम वो जहाद किया करता था जब उसको इस्लाम के ऊपर और अपने कबीले को बचाना होता था, तो तब जाकर वो जहाद करता था। सॉरी, आजकल का जो दौर चल रहा है, ये जो अमेरिका है, ये जो इसराइल है, इसके सामने जब जहाद की बात करें तो वो लोग टेररिस्ट का, इस्लाम टेररिस्ट का दबा लगाते हैं। देखें, जहाद करना हमारे इस्लाम का बुनियादी एक रुकन है। जहाद करना हमारे इस्लाम का एक बुनियादी असूल है। जहाद करें उस टाइम जब आपका दुश्मन आप अल्लाह के बनाए हुए कानून के खिलाफ चले और आपके ऊपर जंग मुसल्लत करे। पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि अगर आपका हाकिम वक्त गलत काम कर रहा है तो उसके खिलाफ भी जहाद करें। अर्तगल गाजी अपने काई कबीले के अंदर में जो लोग मौजूद थे, जो गद्दार थे, इवन के वो मुस्लिम थे, लेकिन वो उनके खिलाफ भी जहाद किया करता था। और जहाद के नतीजे में काई कबीला जो था, जो कि एक चरवाहे का कबीला था, जो कि एक माल मवेशियों का कबीला था, जो कि खाना बदोश लोग थे, लेकिन उन्होंने एक अजीम फलाई रियासत बनाई। उसके पीछे जहाद भी एक बुनियादी नुकता था। नंबर 4, पुख्ता इरादा। अर्तगल गाजी जब किसी चीज का इरादा कर लेता था तो वो उस चीज से पीछे नहीं हटता था। आजकल के अगर दौर में हम देखें तो हम इरादा करते हैं कि हम सुबह उठकर ये काम करेंगे। काम वो अच्छा होता है, अच्छे काम की नीयत करते हैं, इरादा करते हैं, लेकिन सुबह जब उठते हैं तो हम अपना जहन चेंज कर लेते हैं। हम वो इरादा करने के बावजूद भी वो उस इरादे के ऊपर कायम नहीं रहते। अर्तगल गाजी जब इरादा किया करता था तो वो उसके ऊपर पुख्ता रहता था, वो उस इरादे से पीछे नहीं हटता था। अर्तगल गाजी का चौथा बड़ा असूल जो था वो था पुख्ता इरादा। जब आप अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आप इरादा कर लें कि मैंने कामयाब होना ही होना है, आप कामयाब हो जाएंगे। कभी इरादे से और कभी जो आपने इरादा किया है उससे पीछे मत हटे। नंबर 5, आज का काम कल पे मत छोड़ना। हमारी आजकल बहुत बुरी आदत हो चुकी है कि हम कहते हैं कि हम ये काम कल करेंगे, लेकिन वो काम आज करने का होता है। तो यही हिसाब अर्तगल गाजी किया करता था। अर्तगल गाजी जब काम करने के लिए निकल जाया करता था, इवन कि उसको पता था कि रास्ते में रुकावटें हैं, रास्ते में मुझे मुश्किलात होंगी, लेकिन वो काम के लिए निकल जाता था, तो इस वजह से वो कामयाब था। नंबर 6, इत्तेफाक। आजकल का हमारा जो माशरा है वो बेइत्तेफाकी में और ना इत्तेफाकी में वो बिखर चुका है, उसका शरासा बिखर चुका है। हमारा जो माशरा है इसमें सबसे बड़ा जो अलमिया पाया जा रहा है वो है ना इत्तेफाकी। ज़रिया-ए-आज़म इमरान खान साहब की मिसाल देते हैं। ज़रिया-ए-आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि आप ये करें, आप वो नहीं करते। इस वजह से जब हाकिम वक्त अगर कोई चीज कह रहा है उसके ऊपर नहीं चलेंगे और ना इत्तेफाकी के साथ चलेंगे, तो देखें ना इत्तेफाकी के साथ चलने की वजह से पाकिस्तान एक फलाई रियासत नहीं बना। तो आपको इत्तेफाक के साथ रहना पड़ेगा। जिस तरह काई कबीले के जो लोग थे, जो असल लोग थे, जो वाकई काई कबीले के साथ मोहब्बत किया करते थे और मोहब्बत के साथ रहते थे, उनमें सबसे जो बड़ी चीज थी वो था इत्तेफाक। अगर आपने कामयाब होना है तो आपको इत्तेफाक के साथ रहना पड़ेगा। नंबर 7, माँ बाप का कहना मानना। हमारे जो बड़े होते हैं वो हमारे लिए सब कुछ होते हैं। आजकल का जो दौर चल रहा है इसमें ये हो रहा है कि जो बड़े हैं वो अगर हमें ये कहते हैं कि बेटा तुम पबजी गेम मत खेलो फॉर एग्जांपल, तो बेटा कहता है कि नहीं, ये जो बड़े हैं ये फारग हो चुके हैं, ये हमें फारग कर रहे हैं, ये हमारा जहन खराब कर रहे हैं। हो सकता है कि वो बाप माँ जो है वो उसके फायदे के लिए सोच रही हो, वो उसको कह रही हो कि तुम ये कर लो, अगर तुम ये कर लोगे, पढ़ाई कर लोगे तो आगे तुम्हारी पढ़ाई काम आएगी।
पबजी गेम एक मिसाल दे रहा हूँ, पबजी गेम तुम टाइम के साथ खेल सकते हो। तो यहाँ पर जो अर्तुगरुल गाजी था वो माँ बाप का कहना मानता था, जो उसका बाप कह देता था उस बाप के बनाए हुए असूलों से वो पीछे नहीं हटता था। नंबर 8, अल्लाह का शुक्र अदा करना। अर्तुगरुल गाजी एक ऐसा शख्स था जो कि गरीब था, जो कि चरवाहा था, जो कि बहुत मुफलिसी के साथ जिंदगी गुजार रहा था। तो उसने किस तरह सल्तनत बनाई? उसने इस तरह सल्तनत बनाई कि वो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया करता था। आप एक चीज याद रखें, इन्ना मअल उसरि युसरा, ये जो आयत है अगर आप याद रखेंगे कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी हो जाती है, तो जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं, तो आप हर वक्त जब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो आपको ज़िंदगी में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करें, चाहे जो मर्जी आपके हालात आए। नंबर 9, कुर्बानी करना। कुर्बानी करने से मुराद मेरी यहाँ पर ये नहीं है कि बकरे ज़िबा करना, यहाँ पर मेरी ये मुराद नहीं है कि जानवरों को ज़बा करना ये कुर्बानी है, वो एक सुन्नत इब्राहिमी है, वो एक अलग चैप्टर है। यहाँ पर कुर्बानी करना, कुर्बानी करने से मुराद अपने जो जितना भी मालो असबाब था, अर्तुगरुल गाजी वो ये किया करता था कि जंग के लिए, अपने कबीले को बचाने के लिए वो हर चीज कुर्बान कर देते थे, अपने असूलों को कुर्बान नहीं करते थे। तो अपने असूलों को कुर्बान मत करें। नंबर 10, ट्रेडिशंस यानी कि रवायात। देखिए हमारी रवायात, हम एक इस्लाम के साथ मुंसलिक हैं, हमारी जो तालीमात हैं, हमारी जो रवायात हैं वो इस्लाम के ऊपर बेस करती हैं। यही हिसाब अर्तुगरुल गाजी के कबीले का था, खाई कबीले का हिसाब था कि वो लोग अपनी रवायात के साथ कभी भी किसी किस्म का समझौता नहीं किया करते थे। आजकल के दौर में इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। देखिए तुर्की को अगर हम देखें तो तुर्की में इंग्लिश बोलने वालों की जो तादाद है वो बहुत कम है, पाकिस्तान की निस्बत वो बहुत कम है। पाकिस्तान में आजकल लोग ज़्यादा इंग्लिश बोल लेते हैं, उधर के जो लोग हैं वो कम बोलते हैं। इवन के जो एक्टर इस ड्रामे में काम कर रहे हैं, मैं तो रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ, मैं ड्रामे की बात नहीं कर रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो लोग थे उनको इंग्लिश मुआशरे की तरफ नहीं जाना था, उनको अपने ही मुआशरे को और अपनी ही रवायात को पढ़ते हुए और अपनी ही रवायात से सीख कर उन्होंने जंगें जीती थी। तो यहाँ पर मेरे ये कहने का मकसद भी हरगिज़ नहीं है कि आप इंग्लिश मत सीखें, जो साइंस है उसको मत सीखें, सीखें ज़रूर सीखें, लेकिन अपने रवायात को ना भूलें, अपने रवायात को, अपने जो असूल हैं उनको मत भूलें। तो तब जाकर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, जिस तरह अर्तुगरुल गाजी ने कामयाबी हासिल की और जिस तरह इस्लाम में बहुत सारे ऐसे लोग, खालिद बिन वलीद और कई ऐसी मिसालें बड़ी बड़ी हैं इस्लाम में जिन्होंने कामयाबियाँ पाई। इन्हीं असूलों को अपना कर और इन्हीं तमाम चीज़ों को अपना कर उन्होंने कामयाबी हासिल की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने से में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।